अपनी चाल को हम परखें, ध्यान से देखें कि मैं कैसे चल रहा हूं। वचन कह रहा है बुद्धिमान के समान चलना है, मूर्ख के समान नहीं चलना। दुनिया मूर्ख के समान चल रही है, याद रखिए। दुनिया चाहे वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, चाहे वो कोई भी है, वो एक बुद्धिमानी की चाल नहीं चल रहे हैं। प्रभु आपको चर्च में इसलिए लेके आया ताकि आपको सिखाएं कि बुद्धिमानी से कैसे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान बने और हम बुद्धिमानी से चलें। और वो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता। अच्छी बुद्धि प्रभु देता, हमें अच्छी बुद्धि हमें देगा ताकि हम सही ढंग से चलें। इसलिए ध्यान से देखना है और इन बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। और हम पौलुस की जिंदगी से देख रहे हैं। पौलुस परमेश्वर का एक महान सेवक, उसकी बातें हमें नई दिशा देती है, उस मंजिल को हमारे सामने दिखाता है, हमें दिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। और पौलुस का जीवन खुद हमारे लिए एक नमूना है। आमीन। वचन को पढ़िए, वचन पर मनन कीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए। अगर वचन को आप जानेंगे नहीं, आप अपनी चाल को परख भी नहीं सकते। अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं, वचन को नहीं सीखते हैं, तो आप किस तरह चल रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे सकेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और आप अपनी मनमानी से चलेंगे और सोचेंगे मैं ठीक हूं, मैं सही तो चल रहा हूं, मैं कौन सा गलती कर रहा हूं। आप वचन के द्वारा नहीं देख रहे हैं, अपने ही सोच, अपने ही तरीके से, या आसपास में जो बातें हो रही है, आसपास में जो लोग चल रहे हैं, दूसरों को देख के वो कहते मैं तो ठीक हूं। विश्वासी भाई बहनों, ये वचन प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हम खुद को देख सकें। आमीन। हम खुद को समझ सकें कि मैं कैसा हूं, मुझे कैसा रहना चाहिए, अभी मैं कैसा हूं। जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मसीह के लिए जिएंगे, जो व्यक्ति मसीह के लिए जिएगा वो अपने चाल चलन पर ध्यान देता है और वो सतर्क रहेगा। आमीन। जब आप मसीह के लिए जिएंगे तो आप अपने चाल चलन को लगातार परख रहे हैं, क्योंकि आप जब मसीह के लिए जी रहे हैं तो आपके मन में एक बात होती है, मुझ में कौन दिखना चाहिए? कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। और मुझसे कौन प्रसन्न होना चाहिए? मसीह। मेरे द्वारा कौन महिमा पाए? मसीह। हालेलुया। फिर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आपके साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा किसी बात के बारे में आप सोचेंगे नहीं, आपके लिए तो मसीह है। हालेलुया। कौन है? और जब आप ऐसे जिएंगे तो मरना आपके लिए क्या है? लाभ है, क्योंकि आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जो मसीह के लिए जीता है रोज अपने लिए मरता है। आमीन। अपने स्वार्थ के लिए मरता है, अपने हर एक बुरे स्वभाव के लिए मरता है, आलसीपन के लिए मरता है, दुनियादारी लालसाओं के लिए मरता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरता है। ये सबको मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। पौलुस कहते हैं ना, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता, क्योंकि यीशु के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? तो अपने शरीर को मारता है। गुस्सा है, मारेगा। लालच है, मारेगा। झूठ है, मारेगा। घमंड है, मारेगा। और कहता कि हर एक विचार जो प्रभु की ओर से नहीं, उसको मैं खंडित करता हूं। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो समझते हैं कहीं हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में ये दिखना चाहिए।
तो आप मसीह के लिए जी रहे हैं, तो रोज आप उन सारी तमाम चीजों के लिए मर रहे हैं जो प्रभु को भाता नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जो संसार के तौर तरीके के अनुसार है, आप वो नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे फैशन को भी मारेंगे आप, नहीं ये फैशन नहीं चाहिए, ऐसा वस्त्र नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। क्योंकि कौन दिखना चाहिए, कौन दिखना चाहिए। ऐसे दोस्तों को भी मारेंगे। दोस्तों को मारने का मतलब ऐसा मत समझिए कि बंदूक से मार रहे हैं। मैंने ऐसी संगति को आप दूर करेंगे, नहीं ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो मुझे आत्मिकता में बढ़ने नहीं देता। ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं चाहिए मुझे जो मुझे आत्मिकता में बढ़ने नहीं देते हैं। हालेलुया। खुद को मारेंगे। और यहां पे जो हम पिछले हफ्ते भी देखे थे, हम दोबारा पढ़ेंगे फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो मेरे लाभ की थी, हालेलुया, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि समझ, ये सब हमारे चाल चलन है मेरे भाई बहनों, समझिए। पौलुस अपने चाल चलन के बारे में कह रहा है। पौलुस प्रैक्टिकली जीता था, व्यवहारिक जीवन में ये सब उसके जीवन में था। वो कहता है जो बातें मेरे लिए लाभ की थी। दुनिया लाभ की ओर तो बढ़ रही ना, हर चीज में लाभ चाहते हैं, मुनाफा चाहते हैं, फायदा चाहते हैं। बताइए हम में से कोई है जो कोई भी काम नुकसान के लिए करते हो? है कोई? हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या चाहते हैं? लाभ चाहते हैं। गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। हम सही तरीके से लाभ लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत तरीके से लेते वो नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, और किसी चीज को नहीं, उन्हीं को जो मेरे लाभ की है उन्हीं को मैंने क्या किया? मसीह के कारण। याद रखिए, यूं ही हानि नहीं, किसके कारण? मसीह के कारण। हालेलुया। जो मसीह के लिए जीता है, मसीह के खातिर अगर उसके लिए कोई लाभदायक चीज को भी छोड़ना है तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो भी मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने क्या समझा? हानि है। भाई दुनियादारी तौर से तो मुझे लाभ है इससे, पर मसीह में चलने के लिए हानि है। मुझे प्रभु में चलने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, वचन पढ़ने नहीं देगा, चर्च में जाने नहीं देगा, प्रभु के लिए देने नहीं देगा, पवित्र जीवन जीने नहीं देगा, सच्चाई में चलने नहीं देगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। मसीह के खातिर उन्हीं को मैंने क्या किया है? हानि समझा। और आगे वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान, मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मसीह की पहचान की उत्तमता, हालेलुया, ये है वो बात। अगर आप मसीह को सही ढंग से पहचान लिए हैं, उसके प्यार को सही ढंग से पहचान लिए हैं, उसके अनुग्रह को सही ढंग से पहचान लिए हैं, उसके कामों को सही ढंग से पहचान लिए हैं, बाकी सब चीजें आपको फीकी लगेगी। उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता मसीह की उस पहचान की उत्तमता, हालेलुया, प्रभु की पहचान में बड़ी है। आज इन वचनों से ही आप प्रभु को पहचान सकेंगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस प्रभु के साथ वो गहरा संबंध रखा है। कहता मसीह की पहचान की उस उत्तमता के कारण मैं क्या कर रहा हूं? सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई।
हानि समझता हूं और हानि उठाई, ये दोनों एक बात नहीं है। समझना बात अलग है, हानि उठाना अलग बात है। समझ रहे? कई बार हम समझते तो हैं, हाँ मुझे मालूम है, पर करते नहीं है। हाँ जी, हाँ मुझे मालूम है। कई बार बच्चे भी कहते हैं ना, माँ बाप जब बच्चों कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, कितने बार सुने आप लोग, है ना, पर करते नहीं है। मालूम है पर करेंगे नहीं। यहां पे हानि समझता हूं, केवल वहां तक रुका नहीं, मैं हानि उठाता हूं। आमीन, हालेलुया। समझना अलग बात है, करना अलग बात है। तो हमारे लिए पहले समझ की जरूरत है, तो हम समझ जाएं और समझने के बाद उसको अपने जीवन में अमल में लाएं। हालेलुया। देखिए आगे पढ़ेंगे इसको। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखिए, हानि उठाता हूं, कूड़ा समझता हूं। अब ये मेरे लिए कूड़ा है, दुनियादारी तौर से बड़े फायदेमंद है, मेरे लिए कूड़ा है, क्योंकि ये मसीह और मेरे बीच में है, ये मुझे प्रभु से दूर कर रहा है, नहीं चाहिए। विश्वासी भाई बहनों, आप लोग देखिए आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। समझिए कि वो नुकसानदायक है, क्योंकि आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रहा है। संसारिक तौर से आपको उससे बहुत फायदा है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर ध्यान देता है। दुनिया नहीं समझती इस बात को, दुनिया नहीं समझेगी इस बात को, पर अगर आप प्रभु के हैं, आपके अंदर वो मसीह की समझ है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दुनिया तो पागल कहेगी, तुम पागल हो, पर दुनिया को मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं। और पौलुस यहां पे कह रहा है कि मैं इसको कूड़ा समझता हूं। उसके मन में एक ही बात है, मैं क्या प्राप्त करूं? मसीह को। हालेलुया। किसको प्राप्त करना बताइए? मसीह को। क्या आपके मन में ये विचार है, मुझे यीशु को प्राप्त करना है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में कोई भी कीमती चीज है ना, आप पाना चाहते हैं, वो आसानी से नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है इस मसीह को प्राप्त करने के लिए जो भी मेरे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, उसको मैं हानि समझता हूं, हानि उठाता हूं, उसको कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं किसको पा सकूं? मसीह को पा सकूं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह को आपने पा लिया है तो आपने सब कुछ पा लिया है। हालेलुया। मसीह को आपने पा लिया है तो आपने स्वर्ग को पा लिया है। हालेलुया। मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, सबसे उत्तम चीज वही है। हालेलुया। सबसे उत्तम वही है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। वो हमारे लिए अनमोल है। हालेलुया। दुनिया उसको नहीं समझ रही है, दुनिया तो मसीह को यूं ही समझ रही है, उनको पहचान नहीं है। जब हम पहचान गए तो उसको पाने के लिए मेहनत करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें, और ज्यादा मेहनत करें, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में समय निकालें, प्रभु के चरणों में आएं और उन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करें, दुनियादारी चीजों को अलग करें, हमारे जीवन में एक अनुशासन लेके आए। मुझे मसीह को प्राप्त करना है। और आगे क्या कह रहा देखिए, और उसमें पाया जाऊं। हालेलुया। मसीह को प्राप्त करूं और किस में पाया जाऊं? किस में पाया जाऊं? सब लोग कहिए, मसीह में। हालेलुया। मसीह में ही मैं पाया जाऊं। अगर कोई मसीह में है, उस पर सजा नहीं लिखा है। अगर आप मसीह में पाए जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
आने वाली सजा से आप बच जाएंगे। याद रखिए, यह धरती एक भयानक सजा की ओर जा रही है, भयानक सजा की ओर जा रही है। अभी प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय से इसी बात को हम देखते हैं। प्रभु का प्रकोप इस धरती पर आने वाला है। आज लोग मसीहत के विरुद्ध में आ रहे हैं, चर्चों पर हमला कर रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, कलीसिया को सता रहे हैं। पर वो दिन आएगा, मध्य आकाश में हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु, वो आएगा, प्रधान दूतों के साथ आएगा, तुरही फूंकी जाएगी, और उस वक्त जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो जीवित हैं उसके साथ क्या हो जाएंगे? आकाश में उठा लिए जाएंगे। जब कलीसिया इस धरती से उठा ली जाएगी, उसके बाद प्रभु का प्रकोप एक एक करके इस धरती में आएगा, और जितनों ने मसीह को सताया है प्रभु उनको सताएगा भयानक रूप से, नहीं बचेंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए कैसे भयानक सताव आएगा। प्रभु उनको हर तरीके से सताएगा। प्रभु अपनी कलीसिया को नहीं सताएगा, पर एक एक मोहर जब तोड़ी जाएगी, एक एक तुरही जब फूंकी जाएगी, एक एक कटोरा जब उंडेला जाएगा, धरती में भयानक कष्ट आएगा उन लोगों के ऊपर जो मसीह के विरुद्ध में आज चल रहे हैं। बचेंगे नहीं कोई। और इतना ही नहीं, हमेशा के लिए वो आग भी तैयार है जहां पे रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, यहां पे जितने भी भाई बहन हैं, नौजवान बच्चे लोग, आज ही यीशु को ग्रहण कर लो। अपने पापों से मन फिराओ, यीशु को ग्रहण करो, यीशु के पीछे चलो और यीशु में पाए जाओ। आमीन। यीशु को पाना है और यीशु में पाए रहना है। हालेलुया। मैं उसको प्राप्त करूं और उसी में पाया जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में, आखिरी दिनों में प्रभु यीशु ने एक बात कही थी कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। आज कई लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है पर यीशु में पाए नहीं जाते हैं। वो यीशु में नहीं जी रहे हैं, दुनियादारी तौर से जी रहे हैं, दुनियादारी बातों के लिए जी रहे हैं, यीशु से बाहर हैं। पौलुस कहता है मेरे लिए यीशु को पाना जरूरी है और उसके साथ साथ यीशु में मैं पाया जाऊं, यीशु में मैं बना रहूं, वो मेरे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा दाखलता, आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया, जो मुझ में बना रहेगा। हमें अपने आप को देखना है, यही है वो, अपने आप को देखना कि क्या मैं मसीह में बना हूं। शादी आ जाता तो मसीह से बाहर आ जाते हैं, रीति रिवाज में चले जाते हैं। कोई त्योहार आ गया तो मसीह से बाहर हो जाते हैं, उस त्योहार में घुस जाते हैं। घर में घटनाएं होती तो मसीह से बाहर आ जाते हैं, हमारा पुराना स्वभाव आ जाता है। ध्यान दीजिए, मसीह को पाना एक अलग बात है, मसीह में पाया जाना अलग बात है। मसीह को पाना जरूरी है और मसीह में पाया जाना भी जरूरी है। आप हमेशा मसीह में ही पाए जाएं। जब कभी भी आपको देखें तो आप किस में हैं? मसीह में हैं। उसको उतार मत दीजिए। पौलुस कहता है मेरे लिए एक ही बात है, मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो व्यक्ति जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया है, स्वर्ग का दर्शन देखा, इतना बड़ा प्रकाशन, नए नियम का आधा से ज्यादा हिस्सा उस व्यक्ति ने लिखा। जितना बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है मैं और उसे जानना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और केवल जानना ही नहीं चाहता, मैं उसमें पाया जाऊं। आमीन। विश्वासी भाई बहन, इन दिनों में जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, हमारे मन में एक ही बात हो, मैं यीशु को और जानूं, और जानूं।
और उसको जानना चाहते तो उसके नजदीक में आना पड़ेगा, उसके चरणों में आना पड़ेगा। हालेलुया, वो उत्तम चीज है और उसी में पाया जाना है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उसको पसंद है, क्या क्या चीजें उसको पसंद नहीं है, उसी में पाया जाऊं। मसीह में ही रहिए, बाहर मत आइए, मसीह से बाहर नहीं आना है, मसीह में ही रहना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, कोई अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो, कोई हमारे साथ हो कोई ना हो, कोई हमारा अच्छा कहता है कोई हमारे बारे में बुरा कहता है, कोई बात नहीं, हम मसीह में रहें, मसीह में पाया जाए। जब प्रभु हमें देखता है तो उसमें ही हमें देखें, जब शैतान हमें देखता है हमको मसीह में देखें, जब लोग हमको देखते हैं तो हमको कहां देखें? मसीह में देखें। हालेलुया। और हम गवाही दे सकें कि मैं मसीह में हूं। हालेलुया। मसीह में होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, याद रखिएगा, यूं ही नहीं, बहुत त्याग करना पड़ेगा। कई चीजें, अपने शौक, कई चीजों को त्याग करना पड़ेगा। और वही चीजें प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? सब लोग कहिए, अपने आप को इनकार करने वाले ही मसीह में पाए जाएंगे। मसीह को जानना काफी नहीं है, जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो अगला कदम आप उठा नहीं सकेंगे। मसीह को जानना जरूरी है, और जानिए इसको। जितना और जानते हैं आप, उतना उसमें आप पाए जाएं। उसके लिए खुद को मारना पड़ेगा, खुद को इनकार करना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने शौक के लिए नहीं जीऊंगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीऊंगा, अपनी दुनियादारी लाभ के लिए नहीं जीऊंगा, अपनी इज्जत के लिए नहीं जीऊंगा। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, ये तंग रास्ता है, ये तंग रास्ता है, इसमें से जाने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, पर ये जीवन की ओर लेके जाएगा। आमीन, आमीन। जो इस तंग रास्ते में से होकर जाना नहीं चाहता है तो फिर जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मसीह में पाया नहीं जाएगा। इस साल प्रभु हमसे यही उम्मीद कर रहा है, अगर हम सचमुच में यीशु के आगमन के इंतजार में रहते हैं ना, तो जरूर हम ध्यान देंगे अपने चाल चलन पर। आमीन। ध्यान दो कि कैसे चल रहे हो, बुद्धिमानी के साथ चलो, मसीह में पाया जाऊं। हालेलुया। जब आप घर में रहते हैं मसीह में पाए जाएं, जब आप चर्च में आते हैं मसीह में पाए जाएं, जब आप सफर करते हैं मसीह में पाए जाएं, जब आप दफ्तर में जाते हैं मसीह में पाए जाएं, आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किस में पाए जाएं? मसीह में पाए जाएं। दुनिया में बहुत शक्ति है जो आपको जो है मसीह से बाहर निकालने की बड़ी कोशिश कर रही है। आपके चारों तरफ ऐसी दुष्ट ताकतें हैं, शैतान की ताकतें, शैतान की योजनाएं आपको मसीह से बाहर निकालने के लिए पूरे जोर लगा रखा। ध्यान दीजिएगा, आपके पीछे पड़े हैं, शैतान आपके पीछे बोलते ये हाथ धो के पड़ गया मेरे पीछे, आपके पीछे पड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि आप प्रभु के हैं, इसलिए आपके पीछे पड़ा है। हालेलुया। पर मैं आपको बताता हूं, जब आप मसीह में पाए जाएंगे ना, हो सकता है अभी कई बार आपको आंसू बहाना पड़े, दुख उठाना पड़े, कई चीजों को त्यागना पड़े, पर आपके लिए एक मुकुट तैयार है, आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। आमीन, हालेलुया। आप किस में पाए जाएं? मसीह को मैं जानूं, मसीह को मैं पहचानूं और उसी में पाया जाऊं। और आगे पढ़िए, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है।
परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहां क्या कह रहा मालूम है? ये यहूदी है, प्रभु ने इजरायली लोगों को व्यवस्था दी है, और ये जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, कहते हैं जब तक हम उस व्यवस्था को पूरी तरह से मानेंगे तभी सब कुछ होगा। पर यहां पौलुस कहते हैं उस व्यवस्था से नहीं, उस व्यवस्था से नहीं जो मुझे बचा नहीं सकता है। मैं उस विश्वास के द्वारा जो मसीह पर है, हालेलुया, हमारे किसी कर्मों से नहीं बन सकता है, सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, प्रभु में विश्वास करके चलने के द्वारा। उसका 10वां वचन, ताकि हाँ मैं उसको हाँ और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को हाँ और उसके साथ दुखों में हाँ, सहभागी होने के मर्म को जानूं। आहा, कितनी गहरी बात है, देखिए कितना अद्भुत बात है। देखिए पौलुस क्या जानना चाह रहा है। आज हम में और पौलुस में कितना फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है। पौलुस जैसे लोग और आज के जो वर्तमान आधुनिक मैं कहूंगा, और मैंने जो आज के जो आधुनिक विश्वासी लोग हैं, जो अपने को हाई-फाई कहते हैं, आडंबर विश्वासी, इनमें कितना फर्क है। देखिए पौलुस कहता मैं मसीह को जानना चाहता हूं, उसमें पाया जाना चाहता हूं, और क्या जानना चाहता हूं? उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने के में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। किस पद तक पहुंचना है? मरे हुओं में से। अब आज आपको निर्णय लेना है, आप कौन से पद तक पहुंचना चाहते हैं? जी उठने के पद तक पहुंचना चाहते हैं, या मृत्यु से मृत्यु के पद तक जाना चाहते हैं? और पौलुस कहता मेरा तो मकसद ये है, मेरा मकसद साफ है कि मैं क्या पाना चाहता हूं? मैं जी उठने के पद को पाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। जब मैं इस धरती को अलविदा कहूंगा तो मैं मसीह का साथ जी उठ सकूं और हमेशा के लिए मैं उसके साथ रह सकूं। इसके लिए वो क्या कह रहे हैं? मैं क्या जानना चाहता हूं? उसके मृत्युंजय की सामर्थ। मृत्युंजय की सामर्थ क्या? मौत से कैसे जय पाया। हालेलुया। यही पौलुस कहता है, हमारा आखिरी दुश्मन क्या मालूम है? 1 कुरिन्थियों 15:26। हमारा आखिरी दुश्मन क्या है जिसके ऊपर हमें जय पाना है? मृत्यु। तो पौलुस कहता मुझे वो रहस्य जानना, मृत्युंजय की सामर्थ्य क्या है, कैसे मैं इस मृत्यु के ऊपर जय पा सकूं। यीशु उस मृत्यु के ऊपर कैसे जय प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। मृत्युंजय की सामर्थ, और उसके साथ क्या कह रहा है? और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को। ओहो, ये तो हम में से कितने लोग चाहेंगे? उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। किस बात में सहभागी होना चाहता है पौलुस? मसीह के साथ किस बात में सहभागी होना चाहता है? हां जी, जोर से कहिए। दुखों में। कितने लोग दुख चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते ना। पौलुस कहता है मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानता हूं। साधारण बात नहीं है। और क्या कह रहा है? और
उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो क्या प्राप्त करूं? मृत्यु की समानता को। यही मैं कह रहा हूं, पौलुस वाले मसीह लोग हैं उनमें और आधुनिक और आज जो आडंबर वाले विश्वासी में यही फर्क है। आज आडंबर वाले, आधुनिक वाले विश्वासी क्या चाहते हैं? हम उसकी चंगाई की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, उसके अभिषेक के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं कि अभिषेक आए। ऐसे ही हाथ रखेंगे तो यहां के लोग ऐसे हिलने लगे, ये तो चक्कर खाए, ये तो लौटते रहे और मेरा नाम बड़ा पादरी पहुंचे हुए हैं। और देखो इनके पास कितनी, उंगली से ही नचा रहा, और देखो पीछे वाला भी नाच रहा, सारी कुर्सी से गिर रहे हैं। वीडियो लो और यूट्यूब में अपलोड करो, सब देखें, लाइक करें। हालेलुया, मेरा व्यू क्या हो जाए? बढ़ता जाए। बताइए आज कितने अच्छे अच्छे प्रचारों की आप देखिए, ज्यादा लोग नहीं सुनते हैं इन्हीं चीजों को। आज के विश्वासी लोग क्या जानना चाह रहे हैं? यीशु की सामर्थ्य के मर्म को जानना चाहता हूं, मैं उसके जैसे अभिषिक्त होकर मैं सामर्थ्य कार्य करना चाहता हूं। यही है ना, यही प्रार्थना करें। आज कितने विश्वासी हैं जो यीशु की मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता है और उसके साथ उस दुख में सहभागी होना चाहता है और उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। मैं चाहता हूं इस पर विचार कीजिएगा। आज सब हाईफाई हो गया है, आज सब हाईफाई हो गया है, आराधना भी हाईफाई है, प्रचार भी हाईफाई है। बस बढ़िया, हम तो ऐसा लग रहा है कि हम तो अभी जो है आसमान में उड़ने जा रहे हैं। अब प्रचार सब ये हो गया, अब तुम यीशु को जानते हो, यीशु को ग्रहण किए तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तो तुम जो चाहते हो वैसा घर, बढ़िया सा घर, और कल्पना करके देखो एक बढ़िया सा आलीशान मकान, सामने BMW कार और बड़े आप आराम से आ रहे हैं, 4 नौकर, बॉडीगार्ड आपके साथ है ना, बाउंसर भी हो और फिर डांसर भी हो, है ना। आजकल बाउंसर और डांसर ही चल रहा है ना। मसीह के कारण, हालेलुया। जरा सोच के देखिए, पौलुस उसके रुमाल छू के लोग चंगे हो गए, रुमाल छू के चंगे हो गए। वो ये नहीं कह रहा प्रभु रुमाल क्या, मुझे छू के लोग चंगे हो जाए, आके बस मेरी परछाई, पतरस की तो परछाई पढ़ के लोग चंगे हुए ना, मुझे उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। आज किस बात का दौड़ चल रहा है? इनके द्वारा ये हो रहा तो मेरे द्वारा उससे भी ज्यादा होना है, समझ रहे? ये 2 जन को गिरा रहे तो मैं 10 लोगों को गिराऊंगा, है ना। ये ऐसा ऐसा कहेगा तो मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। कुछ तो नया करना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है। विश्वासी लोग देखे पहुंचा हुआ पास्टर है, हाँ पहुंचा हुआ है, पता नहीं कहां पहुंचा है, बाद में पता चलेगा। ध्यान दीजिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, इस बात को गंभीरता से लीजिए। पौलुस कहता मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं ताकि मैं भी उस जय को प्राप्त करूं। हालेलुया। शैतान के ऊपर इसने कैसे जय प्राप्त की? आमीन। विश्वासी भाई बहनों, आपको और मुझको जय पाना है। किससे? शैतान के ऊपर जय पाना है। हमारा दुश्मन वही है और यीशु कैसे उसके ऊपर जय पाया हमें जानना है, और वैसे ही हम जय प्राप्त कर सकेंगे। हम दूसरे तरीके से जय प्राप्त नहीं करेंगे। और उसके साथ दुख उठाना भी चाहता हूं, उसकी मृत्यु की समानता को पाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज क्या करता मालूम है? हमको अलीम करता है, हमको नम्र करता है, हमारे अंदर अहंकार को नहीं लेके आता है। कहता कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। आमीन। जब मसीह के साथ हम दुख उठा रहे हैं तो वहां पे हमारा अहंकार नहीं होता है,
वहां पे अहंकार मर जाता है, अहम मर जाता है, स्वार्थीपन मर जाता है, सब कुछ खत्म हो गया। वहां केवल मसीह 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 मसीह। अगर हम उसकी सामर्थ्य में पाना चाहते हैं, उसके अभिषेक में पाया जाना चाहते हैं, हम उसके जैसे अद्भुत काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आता है, घमंड आता है, हम अपने आप को कोई बड़ा समझना शुरू करते हैं। पौलुस कहते हैं जैसे आप में वैसे ही समझो, अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो। आज हम भी प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे मृत्युंजय की सामर्थ को मैं समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, ताकि मैं भी शैतान के ऊपर जय प्राप्त करूं, एक जयवंत जीवन इस धरती में मैं जी सकूं, जिस तरह का जीवन तू चाहता है। 7 कलीसियाओं को प्रभु कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाए, हाँ, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वो ही इन वस्तुओं का, कौन से स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस होगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और उसका मैं परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा, और वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। बाइबल के आखिर में प्रभु ये लिख के दिया हमको, जो जय पाएगा वही इन सभी चीजों का वारिस होगा, और मैं उसके संग रहूंगा, वो मेरा पुत्र होगा। जो मृत्युंजय की सामर्थ को जानेगा ना, वही जय पाएगा। जब वो जानेगा यीशु कैसे जय पाया, यीशु अभिषेक से जय नहीं पाया, अद्भुत चंगाई चमत्कार दिखा के जय नहीं पाया। जब तक इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे, बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर को प्रभु ने जिंदा किया, पानी में चलकर दिखाया, पानी को दाखरस बनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े से बड़े अद्भुत काम किया। पर उसके द्वारा उसने शैतान के ऊपर जय नहीं पाया। अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा। जब आप यीशु के मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहेंगे, तो आप यीशु के मृत्यु में शरीक होना चाहेंगे कि मैं भी उसके लिए दुख उठाऊंगा, मैं अपने आप को मारूंगा, मैं उन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करूंगा, मैं प्रभु के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हूं, और उस मृत्यु की समानता को पाना चाहता हूं कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मैं संसारिकता के लिए मर चुका हूं, मैं जी रहा हूं तो सिर्फ मसीह के लिए। आइए अपने सिर झुकाएं, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हमें जी उठने के उस पद तक पहुंचना है मेरे भाई बहनों, हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना, हमें स्वर्ग में जाना है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। प्रभु मैं एक हाई फाई आधुनिक मसीह नहीं बनना चाहता, ये आडंबर विश्वासी नहीं बनना चाहता, मैं एक हलीम नम्र प्रभु एक ईमानदार विश्वासी बनना चाहता हूं, जो तेरी मृत्यु की समानता को जाने और तेरी मृत्यु की समानता में पाया जाऊं, और तुझ में ही मैं पाया जाऊं, तुझ में ही मैं बना रहूं, मैं दुनियादारी चीजों के पीछे न जाऊं। आज हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। ये जीवन हमारा थोड़े समय का है, ये थोड़े समय का जीवन हम प्रभु के लिए जिएंगे, उस अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके उस मुकुट को हम प्राप्त करेंगे। आज हम प्रभु के सामने समर्पण करें, प्रभु मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु मैं तेरी इस मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं, तेरे दुख में सहभागी होना चाहता हूं, तेरी मृत्यु की समानता को पाना चाहता हूं, ताकि मैं जी उठने के उस पद तक पहुंच सकूं। खुदावन मैं तुझे और जानूं और तुझ में ही बना रहूं। खुदावन जयवंत जीवन जीने में हर एक की सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।